आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। हम बात करेंगे आज पूर्वांचल की प्रभारी कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी के बारे में। प्रियंका गांधी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की महासचिव बनाई गई हैं, उसके बाद से लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंकने वाली है। मैं आज आपको प्रियंका गांधी से जुड़ी दो बातें अहम बताऊंगा कि प्रियंका गांधी के प्रभारी बन जाने के बाद दो बड़े ऐसे काम किए गए हैं जिसके बाद अब लग रहा है पार्टी में नई जान फूंकने वाली है। सबसे पहले प्रियंका गांधी के एंट्री करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति बदल कर रख दी है और साथ ही साथ अब उनका जो प्लान 2019 है उसको लेकर वो क्या काम करने जा रही हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कांग्रेस पार्टी, अब जाहिर सी बात है, पिछले दिनों एक चर्चा खूब चली थी और काफ़ी वो बहस शुरू हुई थी कि कांग्रेस पार्टी के पास फंड की काफ़ी कमी है, पैसे की काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी का इसी प्लान पर एक प्रियंका गांधी काम कर रही हैं जिसको लेकर आपको सुनना ज़रूरी है। प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी चुनाव रैलियां करेंगे। असल में कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि रैली में वक्त और पैसा ज़्यादा खर्च होता है और जनता से सीधा जुड़ाव नहीं हो पाता, ये बात हर कोई जानता है। और साथ ही साथ इसलिए प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने फैसला किया है कि वो नुक्कड़ सभा, मोहल्ला सभा, चौपाल और रोड शो ज़्यादा करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बेहद खबर है क्योंकि हम सोच रहे थे, लगातार इस बात पर चर्चा हो रही थी कि प्रियंका गांधी के पूर्वांचल जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रैलियां करेंगी, लेकिन अब ये प्लान जो तैयार किया गया है प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कि वो अब मोहल्ला सभा, नुक्कड़ सभा, रोड शो ज़्यादा करेंगे क्योंकि इसमें वक्त भी कम होता है और जाहिर सी बात है कि इसमें पैसा भी कम खर्च होता है। तो कांग्रेस पार्टी का ये नई रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। यही नहीं, रोड शो का रूट ऐसा रखा जाएगा ताकि एक लोकसभा क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कवर हो जाए, क्योंकि अमूमन जब एक रोड शो किया जाता है चुनाव प्रचार के दौरान तो वो रोड शो काफ़ी लंबा होता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि उसमें कुछ विधानसभा ही कवर हो पाती हैं। तो ऐसे में लोकसभा की नई रणनीति है जिसके तहत अब वो रोड शो करेंगे, लेकिन वो ऐसा रोड शो करेंगे जिसमें कई चीज़ें कवर हो जाएं और कई विधानसभाएं कवर हो जाएं। तो ये प्लानिंग कर रही हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी लोकसभा चुनावों के लिए। अब इसको लेकर यूपी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं हिलाल नकवी, उनको बता देता हूं आपको। उन्होंने कहा है कि अभी तक यूपी चुनाव प्रचार का आधिकारिक रोड मैप तैयार नहीं किया गया। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल तरफ से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हिलाल नकवी का कहना है कि प्रचार के तरीके में ज़रूर थोड़ा बदलाव होगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनली जो कांग्रेस चुनाव प्रचार करती रही है अब उसमें थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा और फ़र्क यही देखने को होगा कि अब रोड शो ज़्यादा होंगे, नुक्कड़ सभाएं, मोहल्ला सभाएं ये ज़्यादा होंगी। यानी अब 1 to 1 जो है वो कनेक्ट करने की प्रियंका गांधी कोशिश करेंगी कि कैसे आम लोगों तक पहुंचा जाया जा सके और अपनी रणनीतियों को, अपने मैनिफेस्टो को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, ये प्रियंका गांधी इस पर काम करेंगी। तो यानी पूर्वांचल की राजनीति हो या यूं कहें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, अब बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि प्रियंका गांधी के आने के बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि वो अब रणनीतियाँ बहुत अलग तरीके की बनाएंगी और शायद उन्होंने उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। वहीं अगर हिलाल नकवी की माने तो 2019 चुनाव में पार्टी ने बड़ी रैलियों को कम करने का फैसला किया है। जो बड़ी बड़ी रैलियां होती थी तो उसको कम करने का फैसला किया है। पार्टी का रुख साफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता से सीधा जुड़ाव करना ज़रूरी है। इस चीज़ को कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है कि जनता से जुड़ाव के बिना आप वोट हासिल नहीं कर सकते। जब तक आप ज़मीन पर नहीं उतरेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, लोगों की समस्याएं नहीं सुनेंगे, तो जनता आपको वोट नहीं देने वाली। इस चीज़ को कांग्रेस पार्टी 2014 की करारी हार के बाद से समझ चुकी है और शायद अब वो बड़ी चुनावी रैलियां कम करने पर जोर दे रही है और साथ ही अब वो 1 to 1 बात करने की और आम इंसान से जुड़ने की कोशिश कर रही है। अब इसको लेकर हिलाल नकवी और आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यूपी की प्रभारी पश्चिमी प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया 80 लोकसभा क्षेत्र में कोई बड़ी रैली नहीं करेंगे। ये बात हिलाल नकवी कह रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव में कोई भी जो क्षेत्र है 80 सीटों में कहीं भी वो रैली नहीं करेंगे। पार्टी का मानना है कि रैली में वक्त और पैसा ज़्यादा खर्च होता है, वहीं जनता से सीधा जुड़ाव भी नहीं हो पाता है।
तो यानी जनता से जुड़ाव रोड शो के ज़रिए होगा। और शायद इस चीज़ को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने लखनऊ में रोड शो के दौरान जाहिर कर दिया। अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी चाहते तो पहली बार लखनऊ में वो एक रैली कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रैली नहीं की बल्कि रोड शो का आयोजन किया। और वो हमने और आपने देखा कि लखनऊ का रोड शो कामयाब भी रहा था। तो अब उनकी तरजीह आम लोगों से जुड़ने में है, क्योंकि रोड शो के दौरान आम इंसान जुड़ जाता है नेता से, क्योंकि नेता जो है वो सबका अभिवादन स्वीकार करता है, फूल एक दूसरे के ऊपर बरसते हैं, तो इससे जो है वो आम इंसान से थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है नेता। लेकिन रैली के दौरान स्टेज काफ़ी दूर बनता है और सुरक्षा कारणों की वजह से जनता को काफ़ी पीछे रखा जाता है, और ये एक काफ़ी पुराना चलन भी चल रहा है कि रैलियों के दौरान। तो अब कांग्रेस पार्टी ने इस रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। अब वो कोशिश कर रही है कि किसी सूरत से रैलियां कम की जाएं, खर्चा कम किया जाए और जनता से जुड़ाव ज़्यादा होना चाहिए। चलिए अब दूसरी बात पर बढ़ते हैं, प्रियंका गांधी की। अब प्रियंका गांधी ने एक और बड़ी खबर आई है प्रियंका गांधी की तरफ से कि 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर ये खबर है। उन्होंने खबर ये है कि प्रियंका गांधी ने सभी लोकसभा जो सीटें हैं उनके अंडर में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सभी पर कोऑर्डिनेटर जो हैं उन्होंने अपॉइंट कर दिए हैं, यानी अब उन्हें वो सीधे रिपोर्ट करेंगे। अब समझना ये है कि कोऑर्डिनेटर जो होता है वो पार्टी का कोऑर्डिनेटर होता है, जो वहाँ के जो ज़िला है वहाँ की सारी चीज़ों को वो सीधा रिपोर्ट प्रियंका गांधी को करेंगे दिल्ली, या अगर वहाँ पूर्वांचल और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको रिपोर्ट किया जाएगा। तो कोऑर्डिनेटर वही करते हैं, सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेंगे, क्या क्या वहाँ पर प्रत्याशी की कैसी चल रही है, वहाँ प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, किस बुनियाद पर जीतेगा, वहाँ ज़िले की क्या समस्याएं हैं, तो ये सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट सीधा प्रियंका गांधी को करेगा। अब प्रियंका गांधी अब तैनाती कर दी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सभी सीटों पर मैदान में उतरने से पहले इन कोऑर्डिनेटरों को कंप्यूटर से लेकर चुनाव प्रबंधन आदि की ट्रेनिंग दी गई है। यानी अब जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं उनकी ट्रेनिंग पूरी तरह से हो चुकी है, उनको कंप्यूटर से लेके और चुनाव प्रबंधन यानी जो पूरा मैनेजमेंट होगा चुनाव का उसकी पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई है। जैसा कि पिछले चुनाव हमने देखा है अमेठी और रायबरेली में इसी तर्ज पर प्रियंका गांधी काम करती थी। जब वहाँ पर वो चुनाव प्रचार करती थी, चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालती थी अपने भाई का यानी राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष का, और सोनिया गांधी जो यूपीए के चेयरपर्सन है अपनी माँ का। तो ये सारी चीज़ें प्रियंका गांधी के अपने कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दिए हैं। साथ ही कोऑर्डिनेटर अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव और पार्टी से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नज़र रखेंगे। अब वहाँ पर क्षेत्र में क्या हो रहा है, पार्टी की कंडीशन कैसी है, दशा दिशा कैसी है, तो वो सारी गतिविधियाँ जितनी भी होंगी पार्टी की वो उस पर नज़र रखेंगे और सीधा प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ और ये भी बात कही गई है कि चुनाव ख़त्म होने तक वो वहीं कैंप करेंगे, यानी उनको वहीं रहना होगा जिस क्षेत्र के वो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, जिस ज़िले के वो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। इस तरीके का प्रयोग जो है वो मध्य प्रदेश के चुनावों में देखने को मिला था, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अभी वहाँ सरकार बनाई है। शिवराज सिंह चौहान 15 साल से सरकार में थे, अब कांग्रेस पार्टी वहाँ सत्ता में है और फिलहाल कमलनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरीके का इस्तेमाल जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किया था, तो उसी फॉर्मूले को वो अब लोकसभा में चुनाव में करने का फैसला कर रही है। और साथ ही साथ रायबरेली और अमेठी में प्रियंका गांधी इस तरीके के जो फॉर्मूला है वो पहले अप्लाई कर चुकी हैं और वहाँ पर जीत हासिल करती रही हैं। मध्य प्रदेश के हालिया विधानसभा चुनाव में ये प्रयोग हमने देखा था, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति नहीं हुई थी और चुनाव के बाद महसूस किया गया कि अगर ऐसा किया तो 25 से 30 सीटों का इजाफा हो जाएगा। यानी कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि अगर कोऑर्डिनेटर के ज़रिए बेहतर सामंजस्य बिठाया जाएगा पार्टी के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच, तो वो कोऑर्डिनेटर ही कर सकता है। इससे 25 से 30 सीटें जो है वो उनके खाते में आ सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा यूपी की हालत ख़राब है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस पार्टी काफ़ी टाइम से बाहर है सत्ता में, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से एक नारा दिया गया था 27 साल यूपी बेहाल, लेकिन कांग्रेस फिर भी सत्ता में नहीं आ पाई थी। अखिलेश से गठबंधन हुआ था, उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिली थी। अब प्रियंका गांधी के दम पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश ने एंट्री मारी है। अब देखते हैं कि प्रियंका गांधी का हाथ कितना मजबूत रहेगा, क्या हाथ या वाकई में जीत दिला पाएगा, या प्रियंका गांधी की रैलियां, रोड शो, नुक्कड़ सभाएं, ये सारी चीज़ें
क्या कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर पाएंगी उत्तर प्रदेश में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ अब आपको चलते चलते मैं आपको बता देता हूं कि कोऑर्डिनेटरों की जो नियुक्ति की गई है, जो अपॉइंट किए गए हैं, वो काफ़ी युवा कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए गए हैं। उसमें युवाओं और NUSI जो यूथ विंग है कांग्रेस पार्टी की, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, उसकी नेताओं को तरजीह दी गई है। अधिकांश कोऑर्डिनेटर 40 साल के अंदर के हैं। इन कोऑर्डिनेटर्स के साथ सहायक भी लगाए गए हैं, यानी उनके असिस्टेंट भी दिए गए हैं साथ में। और मध्य प्रदेश में लगाई गई टीम के लोग भी यहाँ कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, यानी मध्य प्रदेश की टीम भी यूपी में काम करेगी। और सभी कोऑर्डिनेटरों को प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ लगाए गए राष्ट्रीय सचिवों ने बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। जो नेशनल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने उनको कोऑर्डिनेटर्स को ट्रेनिंग दी है। तो अब साफ लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मूड में आ चुकी है चुनावों के, और अब वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। हर छोटी बड़ी चीज़ पर निगाह रखने की बात की गई है कि जो कोऑर्डिनेटर होंगे हर छोटी एक बड़ी गतिविधि को देखेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे, और प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीधा रिपोर्ट करेंगे, जिससे कि कांग्रेस पार्टी एक बेहतर जीत दर्ज करा सके 2019 लोकसभा चुनाव में। अब देखना होगा उनकी रणनीति और उनका प्लान कितने कामयाब होता है। लोकसभा की 80 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, कितनी सीटें मिलती हैं 80 में से, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार।